तो दोस्तों यूक्रेन रशिया के इस लड़ाई में अगर किसी एक चीज का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो है रशियन एयरक्राफ्टों के प्रेस्टीज का। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया को इस लड़ाई में जितने एयरक्राफ्टों को खोना नहीं पड़ा उससे अधिक एयरक्राफ्टों के जो रेपुटेशन था उसमें नुकसान हुआ। रशिया के कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे वो सुखोई 25 हो, सुखोई 35 हो या सुखोई 34 बॉम्बर हो, उसे इस लड़ाई में नुकसान झेलना पड़ा। पर अब बताया जा रहा है कि रशिया के जो एयरफोर्स है उसे यूक्रेन रशिया के इस लड़ाई के दरमियान ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है और वो सपोर्ट है सुखोई की तरफ से सप्लाई किया गया एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट का। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स को हाल ही में ही एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट का सप्लाई किया गया है और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशियन एयरफोर्स को मिला हुआ ये नया एयरक्राफ्ट कौन सा है और इसमें ऐसा क्या खासियत है जिसकी वजह से अब ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में जानकारी दिया गया है कि जून महीने के आखिरी हफ्ते में रशियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज सुखोई 34M मल्टीपर्पज बॉम्बर एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कोट करते हुए बताया गया है कि रशियन एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस आर्मी को ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ये नया एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया गया है जो फिलहाल खाबरोव्स्की टेरिटोरी में स्टेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नया मॉडर्नाइज सुखोई 34M एयरक्राफ्ट है इसे लेके ऑर्डर साल 2020 में प्लेस किया गया था और उस ऑर्डर में टोटल 76 ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा गया है और बताया जा रहा है कि इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2027 तक रशियन एयरफोर्स को कर दिया जाएगा। दोस्तों मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत इन नया एयरक्राफ्टों में नया एवियोनिक्स, हाई प्रिसीजन वेपन और सस्पेंडेड रिकॉनेसेंस इक्विपमेंटों को जोड़ा गया है। दोस्तों सुखोई 34 फुल वैक एयरक्राफ्टों को रशियन आर्म फोर्सेस के सबसे मॉडर्न फाइटर बॉम्बरों में से एक के रूप में देखा जाता है। इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 30 MKI, सुखोई 33 और सुखोई 35 के तर्ज पे ही डेवलप किया गया है। इवन एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में भी काफी अधिक सिमिलरिटीज है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन में भी रशिया की तरफ से कई तरीके के परिवर्तन किया गया है और ट्रेडिशनल डिजाइन से एयरक्राफ्टों को काफी अलग रखा गया है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट का आवश्यकता होता है जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्टों के जैसे वर्टिकली अलाइंड फ्यूसलाज में नहीं रहते हैं बल्कि हॉरिजॉन्टल अलाइंड फ्यूसलाज में रहते हैं। मतलब यहाँ पे पायलट एक दूसरे के सामने और पीछे नहीं बैठते हैं बल्कि एक दूसरे के अगल बगल पे बैठते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो 2 पायलट है इनमें को पायलट का जिम्मे में एयरक्राफ्ट के नेविगेशन और वेपन सिस्टम कंट्रोल होता है जबकि मेन पायलट एयरक्राफ्ट के मैन्यूवरेबिलिटी और फ्लाई को कंट्रोल करते हैं। एयरक्राफ्ट में काफी अधिक स्पेस है और इवन ये स्पेस इतना अधिक है कि पायलट कॉकपिट में खड़े भी हो सकते हैं और बाकी के स्पेस में रेस्ट भी ले सकते हैं। बड़े आकार के इस कॉकपिट में पायलट के लिए टॉयलेट की भी सुविधाएं बनाया गया है। दोस्तों सुखोई 34 एयरक्राफ्ट को एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट कहा जाता है जो कि 600 माइल्स के रेंज में मतलब करीबन 966 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है और इसकी वेपन पेलोड क्षमता करीब 12 टन के आसपास है जिसमें ये एयरक्राफ्ट कई तरीके के बॉम्ब्स, मिसाइल, ग्राउंड अटैक हथियार को कैरी करने के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। मतलब इस तरीके के एयरक्राफ्टों के मिशनों में स्क्वाड एयरक्राफ्टों का आवश्यकता नहीं है जबकि मॉडर्न हथियार के रूप में ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशनों को भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे इन एयरक्राफ्टों में 30 मिलीमीटर के कैनन को भी लगाया गया है जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग और फाइटिंग दोनों ही मिशन को अंजाम दे सकता है। एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट को भी लगाया गया है और एयरक्राफ्ट में मॉडर्न रडार के साथ साथ कई तरीके के मॉडर्न कॉकपिट इक्विपमेंट है। दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्ट को अमेरिकी एयरफोर्स के F-15E स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर किया जाता है। पर दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जो नया एयरक्राफ्ट मिला है मतलब सुखोई 34M इसमें क्या नया है। दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सिच डेवलपमेंट प्रोग्राम के 3 इंटरचेंजेबल रिकॉनेसेंस पोर्ट सिस्टम जो कि एयरक्राफ्ट के अंडरबेली में लगाया जा सकता है। दोस्तों ये 3 इंटरचेंजेबल पोर्ट्स असल में UKR-RT, UKR-OE, UKR-RL है जो कि अलग अलग सेंसर्स का तो इस्तेमाल करता है लेकिन इसमें एक ही तरीके के डेटा बस का इस्तेमाल किया गया है जो ट्रांसमिशन और फाइंडिंग को एक ही तरीके से रियल टाइम में फ्रेंडली एयरक्राफ्ट और अन्य कमांड सेंटरों में ट्रांसमिट कर सकता है। UKR-RT असल में रेडियो टेक्नोलॉजी पॉड है जो M410 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर और M400 सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो सर्वेलेंस प्लेन और अन्य सर्च रडार से निकलने वाले रडार सिग्नेचर को ट्रैक करने में सक्षम है। हालांकि जो UKR-OE है वो असल में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक पॉड है जो इंफ्रारेड स्कैनर के रूप में इस्तेमाल होता है। UKR-RL रेडियो रिकॉनेसेंस पॉड है जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इवन दोस्तों ये जो सिस्टम है इसका रेंज 290, 96, 48 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली है। हालांकि दोस्तों कुछ सोर्सेस की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में एक नया रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो रेयर हेमिस्फीयर से एयरक्राफ्टों को और दुश्मन के मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है।
और दोस्तों इन इक्विपमेंटों के सहारे जो एयरक्राफ्ट का ताकत बढ़ा है, इसे लेके रशियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये पुराने एयरक्राफ्टों के मुकाबले में करीबन दुगना अधिक ताकतवर है। पर दोस्तों अगर ओरिजिनल सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो यूक्रेन के इस लड़ाई में अगर किसी एक एयरक्राफ्ट को सबसे बड़ा झटका मिला है तो वो है ये सुखोई 34 एयरक्राफ्ट। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई में रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ हथियारों के ऊपर काफी अधिक डाउट बना है। इवन रशिया की तरफ से ये भी क्लेम किया जाता है कि सुखोई 34 एक सोफिस्टिकेटेड और काफी मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, लेकिन जिस तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है इस लड़ाई में मार गिराया गया है उससे अब रशिया के इन सभी दावों के ऊपर भी सवाल बन रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे ऐसे एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के द्वारा मार गिराया गया है। इवन यूक्रेन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को मार गिराने के बाद इसके पार्ट्स को भी फंड इरेज करने के लिए सेल किया गया है। इवन लड़ाई के ट्रॉफी के रूप में भी यूक्रेन की तरफ से इसे सेल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने एटलीस्ट 10 सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के अंदर मार गिराया गया है। इवन इन एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए कई बार पुराने जनरेशन के मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को लेके एक सवाल ये भी बना हुआ है कि इन एयरक्राफ्टों के पास ट्रैकिंग इक्विपमेंट या फिर कहे तो लड़ाई क्षेत्र तक बारीकी से पहुंचने के साधन नहीं है, जिसके लिए एयरक्राफ्टों में जीपीएस सिस्टमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये एक इल्जाम मात्र ही है, क्योंकि रशिया जैसे देश की तरफ से अगर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्टों में ट्रैकिंग इक्विपमेंट होगा और रशिया किसी भी तरीके से अमेरिकी इक्विपमेंटों के ऊपर निर्भरशील नहीं होगा। दोस्तों सुखोई 34 एयरक्राफ्टों के अगर ओरिजिनल वर्जन को देखें, ये एक भारी भरकम और काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है इसका लंबाई करीबन 23.34 मीटर मतलब 76 फीट 7 इंच के आसपास है, जबकि इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर मतलब 48 फीट 3 इंच के आसपास है। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्ट के हाइट 6.09 मीटर मतलब 20 फीट के आसपास है और उसके विंग एरिया करीबन 62.04 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 667.8 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 22,500 किलोग्राम है, ग्रॉस वेट 39,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 45,100 किलोग्राम के आसपास है। एयरक्राफ्ट के फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी करीबन इंटरनली 12,100 किलोग्राम के आसपास है और एयरक्राफ्ट में 2 सैटर्न AL-31 FM-1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जनरेशन कैपेबिलिटी 132 किलोन्यूटन के आसपास है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये अधिकतम 1900 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 1.8 की रफ्तार से हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल कर सकता है, जबकि सी लेवल में इसका अधिकतम रफ्तार 1400 किलोमीटर पर आवर या फिर कहे तो मार्क 1.2 के आसपास है। एयरक्राफ्ट के क्रूजर रफ्तार करीबन 1300 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसके कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है, वो भी 12,000 किलोग्राम वेपन लोड के साथ। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज मतलब लगातार उड़ान भरने का क्षमता करीबन 4,500 किलोमीटर तक है, जबकि इसके सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 17,000 मीटर या फिर कहे तो 56,000 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट प्लस 9G के दबाव को झेल सकता है। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मेन गन के रूप में 30 मिलीमीटर के GSH-301 ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें करीबन 12 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे ये 12,000 से लेकर 14,000 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट में रॉकेट के रूप में S8, S13, O25, S80 जैसे रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इसमें R27, R73 और R77 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें KH-25, KH-29, KH-31, KH-35, KH-38, KH-58 और KH-59 सीरीज के मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जबकि एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसमें P-800 ऑनिक्स और KH-41 मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। एंटी रेडिएशन के मिसाइल के रूप में इसमें KH-25 MP, KH-58 और KH-31 PPD का इस्तेमाल होता है। क्रूज मिसाइल के रूप में इसमें KH-36, KH-65, KH-SD का इस्तेमाल होता है, जबकि बॉम्ब्स के रूप में इसमें रशियन KAV सीरीज के 500, 1500, OFAV सीरीज के 250, 270, 100, 120, FAV सीरीज के 500, BETAV सीरीज के 500, P50T, ODAV सीरीज के 500, RKV 500, SPBED बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है। दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में इसमें V004 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, सिग्नल इंटेलिजेंट रेडियो सर्वेलेंस सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।